राजस्थान की सियासत में नरेश मीणा ने एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। नरेश मीणा जो पिछले 8 महीने से जेल में बंद थे, कोई जेल से निकलकर अपने परिवार से मिलने जाता है, लेकिन नरेश मीणा जेल से निकलकर सीधे सड़कों पर आ गए हैं और नरेश मीणा जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा में कई मांगे रखी गई है। लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत में क्या बदलाव आ रहा है। नरेश मीणा ने जेल से निकलकर राजस्थान की सियासत में एक नई लकीर खींच दी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा के साथ में जो भीड़ उमड़ रही है, नरेश मीणा यात्रा कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से नरेश मीणा जहां भी जाते हैं उनके साथ में लोग ही लोग होते हैं, एक जन सैलाब होता है। और यह जन सैलाब आखिर क्या कहता है, क्योंकि राजस्थान की सियासत में बहुत कम नेता ऐसे हैं जिनके साथ में इतनी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि इस बार कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव होने हैं, वो है अंता सीट जो कि बारां जिले की। हालांकि नरेश मीणा यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन बाकी जगह राजस्थान में कहीं पर कोई चुनाव फिलहाल नहीं है। पंचायत चुनाव को छोड़ दे तो विधानसभा का कोई चुनाव नहीं है, लोकसभा का कोई चुनाव नहीं है, कोई लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव नहीं है। बावजूद इसके नरेश मीणा के साथ में इतनी बड़ी भीड़ उमड़ रही है, कोई नेता फिलहाल रैली नहीं कर रहा, लेकिन नरेश मीणा सड़कों पर है। नरेश मीणा की राजस्थान की सियासत में बात हो रही है। भगत सिंह को जिस तरीके से नरेश मीणा ने जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अपने रक्त से तिलक किया, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसको भी तरह तरह से देखा जा सकता है कि राजस्थान की युवा जोश है, राजस्थान के युवा नरेश मीणा के साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बात करें कांग्रेस की, तो नरेश मीणा कांग्रेस में थे और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया था। उसके बाद नरेश मीणा बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हाथ से वो सीट चली गई और अब एक बार फिर से नरेश मीणा कांग्रेस के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का दबदबा है वहां नरेश मीणा कांग्रेस के ही वोट तोड़ने वाले हैं। हो सकता है कि बीजेपी को इसमें थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन कांग्रेस को पूरा नुकसान होने वाला है। अगर बारां जिले की अंता विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया का दबदबा है। कंवरलाल मीणा जो कि भाजपा से विधायक था, वो जेल जा चुका है, उसकी विधायकी जा चुकी है और ऐसे में ये सीट खाली हो चुकी है और यहां पर नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नरेश मीणा साफ संकेत दे रहे हैं कि जहां पर भी चुनाव होंगे मैं अपना खूंटा गाड़ दूंगा। और ऐसे में यहां से भी नरेश मीणा के चुनाव लड़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है और यहां पर भी नुकसान होगा कांग्रेस को, क्योंकि प्रमोद जैन भाया को यहां से जीतना मुश्किल होगा। नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने भी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ रैली की थी, ज्ञापन दिया था और उनको जेल भेजने की मांग तक की थी। ऐसे में अब नरेश मीणा यहां पर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस को नुकसान करेंगे। और दूसरी जगह पर जहां जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, देवली उनियारा में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया नरेश मीणा ने और यहां पर बारां जिले की अंता सीट पर भी कांग्रेस को झटका देने वाले हैं। यानी हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक कांग्रेस के लिए नरेश मीणा खतरा बनकर उभर रहे हैं और एक नई ताकत बनकर भी सामने आ सकते हैं आने वाले चुनावों में 2028 में। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर राजस्थान की सियासत में नरेश मीणा कितना बड़ा बदलाव लाते हैं या फिर यह युवा जोश कुछ दिनों का। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।